आइए आज अपन देखते हैं घनानंद जो अपने हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक है अंतरा, और उसी अंतरा पाठ्य पुस्तक का जो महाकवि घनानंद जो रीतिकालीन बहुत प्रसिद्ध कवि थे और रीतिकाल में भी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे, उन्हीं का आज अंतिम पद्य अपन देखते हैं जो कक्षा 12 में आएगा। ये सवैया है। कैसा है? सवैया। ये शब्द सवैया। सवैया की अपनी एक गति होती है, अपनी एक लय होती है पढ़ने की। तो सबसे पहले तो अपन इसको पढ़ते हैं। सभी निकालें किताब और देखें आप इसको। इससे पहले अपन ने देख लिया था कि महाकवि घनानंद है वो सुजान के प्रेम में डूबा हुआ अपनी जितनी भी रचनाएं कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। वो श्री कृष्ण की भक्ति में जब वो वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और श्री कृष्ण के पद बनाते हैं, और वो प्रत्येक पद में किसको समर्पित करते हैं? सुजान को समर्पित करते हैं, सुजान का याद करते हैं। और ऐसा लगता है उन पद्यों को पढ़ने से कि ये सुजान के लिए लिखे गए। ठीक है, तो देखते हैं हम उसी घनानंद का अगला पद। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। ताहि के चारों चरित्र विचित्र ने यो पची के रच राखी बिसेख्यो। ताहि के चारों चरित्र विचित्र ने यो पची के रच राखी बिसेख्यो। ताहि के चारों चरित्र विचित्र ने यो पची के रच राखी बिसेख्यो। ताहि के चारों चरित्र विचित्र ने यो पची के रच राखी बिसेख्यो। ऐसो ही ओहित पत्र पवित्र जो आन कथा न अवेर क्यों रख्यो। ऐसो ही ओहित पत्र पवित्र जो आन कथा न अवेर रख्यो। ऐसो ही ओहित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवर रख्यो। ऐसो ही ओहित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ रख्यो। सोगन आनंद जान अजान लोटुक कियो पर बाच न देखियो। सोगन आनंद जान अजान लोटुक कियो पर बाच न देखियो। सोगन आनंद जान अजान लोटुक कियो पर बाच न देखियो। सोगन आनंद जान अजान लोटुक कियो पर बाच न देखियो। बाच न देखियो। सोगन आनंद जान अजान लोटुक कियो पर बाच न देखियो। सबसे पहले तो आपके दिमाग के अंदर ये प्रसंग आना चाहिए कि ये किस बारे में लिखा गया है, इस पद्य का मोटा मोटा भाव क्या है। जैसे प्रथम पद्य में अपन ने देखा था कि वो सुजान से मिलने की अभिलाषा रखता है। दूसरे पद्य में अपन ने देखा था कि सुजान उनसे मिलने की आनाकानी कर रही है और उसका हट है कि वो सुजान को एक बार बोला कर रहेगा। तीसरे पद्य में अपन ने देखा था कि संयोग और वियोग अवस्था में जब वो मिलते थे और आज विरह की अवस्था है, दोनों में क्या अंतर है। वो ये तीन उसके प्रसंग हो गए। अब इसका प्रसंग अपन देखते हैं, इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे दो बार तो अपन को समझ में आ जाएगा कि घनानंद बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से पत्र लिखता है। किसको लिखता है? सुजान को पत्र लिखता है। घनानंद बड़ी मेहनत से सुजान को पत्र लिखता है और ये आशा करता है कि पत्र जो है सुजान पढ़ेगी, देखेगी तो उसका कोई रिएक्शन होगा, कोई वो प्रतिक्रिया करेगी, वो मिलेगी, बात करेगी, ये दिमाग के अंदर उसके अंदर होता है। पर सुजान क्या करती है कि उसके पत्र को देखकर, पत्र को पाकर फाड़ देती है, निष्ठुरता से फाड़ देती है। और जब पत्र को निष्ठुरता से फाड़ देती है तो घनानंद जो है वो बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है। बस यही जो एक प्रसंग है। तो प्रेम पत्र को
बिना पढ़े हुए वो निष्ठुरता से फाड़ देती है। अब देखिए इसको अपन पढ़ते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति सोधि सुधारी है लेख्यो। वो कहता है कि मैंने जो पूर्ण प्रेम, पूर्ण यानी पूर्ण प्रेम, अंतर मन की गहराइयों से, अंतर मन की गहराइयों से मैंने अपने संपूर्ण प्रेम को एक महामंत्र समझकर एक पत्र लिखा। मैंने अपने पूर्ण प्रेम को एक संपूर्ण मंत्र समझकर एक प्रेम पत्र लिखा। पूर्ण प्रेम को महामंत्र पन जा मधि, ठीक है नहीं, पूर्ण प्रेम को मध्य में रखकर ऐसा मानकर सोधि सुधारी है लेखियो। एक बहुत ही विशुद्ध, जिसमें कोई गलती नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, इस प्रकार के भाव से सुधार कर एक पत्र लिखा। कौन कह रहा है? गणानंद। तो इस प्रकार मैंने एक पत्र लिखा। ताही के चारु चरित्र विचित्र नियो बच्ची के रच राखी बिसा क्यों। ताही के चारु चरित्र, ताही यानी तुम्हारा, ताही यानी तुम्हारा, वो सुजान को कह रहा है तुम्हारा चारु चरित्र। चारु चरित्र का मतलब होता है सुंदर चरित्र। कैसा चरित्र? सुंदर चित्रण किया है, सुंदर मध्य का मतलब होता है मध्य, बीच में। ताही यानी तुम्हारा, रचि यानी रचना करना, रचना करना। टुकड़ियों का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ना, टुकड़े करना, टुकड़े करना। ताही के चारु चरित्र विचित्र नियो बच्ची के रचे राखी बिसाख्यो। यानी तुम्हारा उस पत्र में तुम्हारा बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है। विचित्र यानी बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है कि भाई तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम्हारा चरित्र वैसा है, तुम्हारी सुंदरता वैसी है। वो जो प्रेम पत्र में उसने सारी बातें लिखी, वो कहता है कि मैंने उसमें बहुत अपनी मेहनत की, बहुत ही ईमानदारी से लिखा और तुम्हारा चरित्र चित्रण बहुत उसके अंदर सुंदर किया। पची के रची राखी बिसाख्यो, यानी उसके अंदर तुम्हें तुम्हारा सुंदर चरित्र चित्रण और तुम्हारे अच्छे कार्यों का विशेष रूप से मैंने उसके अंदर उल्लेख किया। यानी इतनी मेहनत से मैंने पत्र लिखा। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आनक का धानक का हूँ अवलेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो ऐसी प्रेम कथा जो मैंने लिखी है वो अन्यत्र आज तक किसी भी प्रेमी ने कहीं पर भी नहीं लिखी होगी। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आनक कथा न कहूं अवलेख्यो, कहीं और देखी नहीं गई है, यानी किसी और ने कभी ऐसा नहीं लिखा है। यानी मैंने इतनी मेहनत की है उस पत्र को लिखने में, इतनी मेहनत की है। सोगंद आनंद जान अजान लो टूक की ऊपर बाची न देखियो। अब वो कहता है, गणानंद कहता है, ऐसे पत्र को जिसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, जिसमें तुम्हारा सुंदर चरित्र चित्रण किया, इतनी मैंने प्रयास किया और मैंने जीवन भर की जितनी भी मेरी प्रेम की पराकाष्ठा थी उसके अंदर उड़ेली, ऐसा प्रेम पत्र आज तक किसी प्रेमी ने किसी को नहीं लिखा। और सोगंद आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँच न देखियो। और गणानंद कहता है कि तू जानकर भी अजान बन गई, जानकर भी अजान बन गई। लो टूक कियो पर बाँच न देखियो, और उसको टुकड़े कर दिए और बाँच कर भी नहीं देखा, उसके सामने भी नहीं देखा, बिना देखे उसके टुकड़े कर दिए। तो ऐसी निष्ठुर है, तो ऐसी निष्ठुर है। यानी उस पत्र तक तुम्हें, पत्र की तरफ तुमने देखा भी नहीं, पत्र को तुमने फाड़ दिया। तो इस प्रकार गणानंद अपने मन में इस घटना को याद करके क्या होते हैं? दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस घटना का, छोटी सी घटना का इसके अंदर वर्णन किया गया था। तो प्रसंग क्या था? प्रेम पत्र को प्रियतमा ने बिना पढ़े फाड़ दिया। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा इसके अंदर संलाप हो गया। और भाव इसका यह है कि गणानंद सुजान का प्रेम पाना चाहते हैं और सुजान उनको अनदेखा कर रही है। सुजान उनको क्या कर रही है? अनदेखा कर रही है, उनकी तरफ देखना नहीं चाहती, क्योंकि सुजान अब किसी अन्य से प्रेम करने लगी।
सुजान और किसी अन्य से प्रेम करे। तो किससे करने लगी थी वो? वहाँ का जो बादशाह था महमूद शाह से वो प्रेम करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो फक्कर है बेचारा, रोड साहब हो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। जब मंत्री था तब तो फिर भी इसके पास माल था, अब तो कुछ नहीं है, इसके पास क्या धरा है, छोड़ो इसको। तो ये इस प्रकार अपन ने ये इस पद्य को देखा। अब अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं। एक एक खड़ा होकर बताएं कौन कौन सी विशेषताएं। एक आध हाँ आ जाओ, एक एक कौन आई? हाँ यशपाल आ जाओ, कहिए यशपाल इधर आओ, बताओ इधर आओ। यहाँ से लिया है। हाँ बताइए, एक विशेषता बताइए इसकी। गेयता के गुण, गेयता का गुण, यानी इसको अपन गा सकते हैं, इसको संगीतात्मकता का गुण भी कह सकते हैं। इसके अंदर गेयता, बहुत बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट। हाँ भाषा, उधर देखो, भाषा ब्रज, ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। ब्रज भाषा का प्रयोग, आगे चलिए बेटा, और कौन बताएगा? कोई नहीं? हाँ बोलो, अरे आगे जाओ। ब्रज भाषा, हाँ तीसरा गुण इसमें क्या है? रीति मुक्त काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य घनानंद का वैसे रीति मुक्त काव्य है। बैठो, आगे चलो। योग श्रृंगार, हाँ कौन सा श्रृंगार रस है इसके अंदर? उधर देखो, वियोग श्रृंगार रस। वियोगी है, उसके वियोग में, सुजान के वियोग में डूबा हुआ वो परेशान है, वियोग श्रृंगार रस की रचना है। हाँ आगे चलो, और कोई? वियोग श्रृंगार रस, हाँ आगे, और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। इसमें श्लेष पर नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर, पत्र कृष्ण ने फाड़ा नहीं, इसके अपन यहाँ पर श्लेष नहीं लगा सकते उसके। तो और अब इसके अंदर देखिए आप, स्वच्छंद सवैया, पूर्ण प्रेम, कौन सा अनुप्रास है? छेका अनुप्रास, मंत्र महा छेका अनुप्रास, सोधि सुधारी, चारु चरित्र, रची राखी। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर खूब सारा अलंकार है। क्लियर है? तो अब अलंकार कौन कौन से हैं? एक तो उपालंब अलंकार भी है इसके अंदर, उपालंब अलंकार। उपालंब क्योंकि वो एक तरह का उलाना दे रहा है। किसको उलाना दे रहा है? सुजान को उलाना दे रहा है। और उपालंब अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार है, अर्थ में दिखता है, वो शब्द उसके नहीं दिखते। तो कौन सा भी है? उपालंब। और बोलो। और इसके अंत में ये भी कह सकते हैं कि सुजान के निष्ठुर प्रेम की कहानी है। नायिका जो सुजान है वो घनानंद का प्रेम पत्र, जिसने बड़ी मेहनत से लिखा था और उसको प्रेम पत्र दिया, पर वो निष्ठुरता से प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही फाड़ देती है और उसकी अवहेलना करती है। हाँ ठीक है भाई। तो इस प्रकार आज का ये घनानंद का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको समाप्त करते हैं। इसके जितने भी पद्य हैं सारे वीडियो बने हुए हैं, आप इनके संबंधित जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए जा रहे हैं, आप उनको देखें और पूरी तन्मयता से इनको पढ़ें, देखें, समझें। परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।